स्टूडेंट्स, आज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट एंटीजन को पकड़ता है और कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से गलत है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि एंटीबॉडी दिखता कैसे है। मान के चलो एंटीबॉडी एक वाई शेप मैग्नेट की तरह दिखता है। मैग्नेट का काम क्या है? वो जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल आता है वो अटैच हो जाता है उससे। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एंटीबॉडी को एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है, मतलब एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वाई शेप का मैग्नेट है। तो इसके जो अपर के दो आर्म्स होंगे, इनका काम क्या होगा? ये एंटीजन से अटैच हो जाएंगे, मतलब एंटीजन को पकड़ लेंगे। और नीचे का जो स्टेम वाला रीजन है, इनका काम क्या होगा? ये इम्यून सिग्नल देता है। ठीक है, कि एंटीजन यहाँ पे बाइंड किया है, पूरे इम्यून सिस्टम को सिग्नल पहुंचाएगा। ये जो आर्म वाला रीजन है, अपर आर्म वाला रीजन, ये वाला जो है, इसको हम लोग वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम वेरिएबल रीजन होता है। और ये वेरिएबल रीजन हमेशा एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। वेरिएबल रीजन कहाँ मिलेगा? एंड टर्मिनल पे। ठीक है, और यही रीजन जो होगा, यही प्लेस होगा जहाँ पर एंटीजन बाइंड करता है आकर। और एंटीजन बाइंडिंग साइट इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट हमारा क्या है? बाइंडिंग साइट एंड टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी टर्मिनल जो होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं है। ठीक है, इतना याद रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया हुआ है एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल। तो जस्ट हमने देखा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ होता है? तो एन टर्मिनल वाले रीजन पे होता है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। गलत होने की वजह से हमको यहाँ पे फाइंड आउट भी करना था इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो बी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। तो इसका आंसर ये रहेगा। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक और चीज देखना है कि सी टर्मिनल में, अब हमने देख लिया कि एंटीजन बाइंडिंग साइट सी टर्मिनल पे नहीं होता है। ठीक है, तो सी टर्मिनल पे होता क्या है? ये भी तो है। तो सी टर्मिनल को हम लोग कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रीजन। ये काफी स्टेबल पार्ट होता है जो कि एंटीजन को बाइंड नहीं कराता है। ये रीजन जो होगा ये एफसी रीजन बनाता है। क्या रीजन बनाता है? एफसी रीजन बनाता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है फैगोसाइटोसिस को। फैगोसाइटोसिस को क्या करेगा? ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब यहाँ पे हमने एक और चीज देखा कि यहाँ पे दो हैवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं। डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन, ये सही है। और फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि हैवी चेन एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है, ये जो हैवी चेन है और ये जो नीचे वाला लाइट चेन है, ये किससे बॉन्डेड होते हैं? तो दो सल्फाइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो अलग, ये वाला रीजन, ये चेन और ये चेन, दोनों अपने अपने सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो एंटीजन बाइंडिंग लोकेशन कहाँ होता है? एन टर्मिनल पे, ना कि सी टर्मिनल पे। और बाकी ऑप्शन तो करेक्ट हैं, जैसे कि ए वाला हैवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, अभी जस्ट हमने देखा। फिर सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि कांस्टेंट रीजन ऑफ अ हैवी चेन एंड लाइट चेन आर लोकेटेड द सी टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी। ये जो नीचे वाला रीजन होता है इसको हम लोग सी, ये कांस्टेंट रीजन है और यहीं सी टर्मिनल होता है। और ऊपर में हमारा ये वाला जो होता है ये एन टर्मिनल रीजन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। और थर्ड, सबसे लास्ट ऑप्शन, फोर्थ है सॉरी, वो जो होगा उस क्या बोल रहा है? एंटीबॉडी हैज 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन, ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? बी। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? बी होगा। थैंक यू, होप आपको समझ में आया होगा।